अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया तो ऐलान किया कुन। आसमान को पैदा फरमाया तो परवरदिगार ने फरमाया कुन। पहाड़ों को पैदा किया फरमाया कुन। दरियाओं को पैदा किया बनाया तो फरमाया कुन। कायनात के जर्रे जर्रे की तख्लीक की तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुन हो जा फयकून, फिर वो हो गया सब कुछ जो अल्लाह ने चाहा। मगर अजीज़ाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, जब परवरदिगार ने इंसान को पैदा किया, इंसान को बनाया, तो इंसान के बनाने का, इंसान की तख्लीक का प्रोसेस बदल गया। इंसान को पैदा करने, इंसान की तख्लीक करने का तरीका बदल गया। अब अल्लाह ताला ने उस तरह से नहीं बनाया जिस तरह से तमाम कायनात को पैदा किया, बल्कि अब अल्लाह ताला ने मिट्टी मंगवाई। उस मिट्टी में अल्लाह ताला ने उस मिट्टी को मंगवा कर गुंदवाया, मिट्टी को गूंधा गया, फिर उसको यूं ही पड़ा रहने दिया गया, फिर उसको तपाया गया। चार चीजों से इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया। तख्लीक इंसान में चार चीजें शामिल है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया किन चीजों से? आग, मिट्टी, हवा, पानी, चार चीजों से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया। गिरामीउल कद्र सामईन मोहतरम गौर करो, अल्लाह ताला ने चार चीजों से इंसान को बनाया और चीजों को बनाया, फरमाया कुन हो जा, वो हो गया। लेकिन इंसान को पैदा फरमाया तो पहले मिट्टी को मंगवाया गया, उसको गुंदवाया गया, उसको गुंदवा के तैयार करवाया गया, फिर उसके बाद में इंसान का वजूद तैयार हुआ, हजरत आदम का मुजस्समा तैयार हुआ। हजरत आदम के वजूद को तैयार करने के बाद में अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार ने फरमाया, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया तो फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। अल्लाह ताला ने हजरत आदम के वजूद के अंदर रूह को फूंक दिया। हजरत आदम को अल्लाह ने रूह फूंक कर उनके अंदर जान डाल दी। कायनात की हर शय को पैदा किया, फरमाया कुन हो जा, वो हो गई। मगर इंसान को पैदा किया तो प्रोसेस बदल गया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम के वजूद के अंदर रूह को डाला। रूह वजूद आदम के अंदर आई ना तो ठहरी नहीं, कयाम नहीं किया, निकल गई वापस। दोबारा परवरदिगार ने रूह को दाखिल किया, दोबारा बाहर आ गई, कयाम नहीं किया, ठहरी नहीं। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ रूह, तुझे वजूद आदम के अंदर दाखिल किया जाता है तो कयाम नहीं करती, ठहरती नहीं। रूह अर्ज करने लगी, मौला मेरे परवरदिगार कैसे ठहरूं, या अल्लाह कैसे कयाम करूं? आदम के वजूद में अंधेरा है, या अल्लाह वजूद आदम में अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी नहीं है, नूर नहीं है। या अल्लाह कैसे कयाम करूं? ए परवरदिगार कैसे ठहर जाऊं? अब अल्लाह ने रोशनी का इंतजाम किया। अब जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। नबी का मीलाद मनाने वालों, मीलाद मुस्तफा की महफिल सजाने वालों, खुदा की कसम मचल उठोगे। रूह ने अर्ज किया, मौला अंधेरा बहुत है। अल्लाह ने अब रोशनी का इंतजाम किया। क्या इंतजाम किया? परवरदिगार आलम ने हजरत
आदम अलैहिस्सलाम के वजूद के अंदर तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना वाली कायनात का प्यारा नूर दाखिल फरमा दिया। नूर मुस्तफा वजूद आदम में दाखिल हुआ, हजरत आदम का सारा वजूद मुनव्वर हो गया, वजूद आदम नूर मुस्तफा से रोशन हो गया। अब अल्लाह ने रूह को दाखिल फरमाया, रूह अंदर गई, नूर मुस्तफा का उजाला पाया, रूह दाखिल हुई, नूर मुस्तफा की रोशनी को पाया। अब रूह वापस बाहर नहीं आई बल्कि इंसान के वजूद में ठहर गई, आदम के वजूद में कयाम कर लिया। है लोगों, अब जुमला मेरा तवज्जो से सुन लो। अल्लाह ताला ने इंसान का वजूद बनाया, वजूद आदम में अंधेरा ही अंधेरा था। पता लगा इंसान के वजूद को रोशन करने वाला तुम्हारे मेरे आका का नूर है। आका के वजूद, आका के नूर ने वजूद आदम को रोशनी अता की। तो पता लग गया जुल्मतों को मिटाने वाला फकत तुम्हारे मेरे आका का नूर है। बोलो ना सुभान अल्लाह। आपको समझ में तो आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूं? आप अगर सुनेंगे तो आप समझेंगे बात को, तो आपको अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। क्या शान है तुम्हारे मेरे आका की, इंसान के वजूद को रोशन किया तो नूर मुस्तफा ने किया। अब मैं सारी दुनिया के इंसानों को पैगाम देना चाहता हूं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई, चाहे यहूदी, चाहे जैन हो, चाहे पारसी, किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, मगर इंसान है तो इतना जान ले, ऐ इंसान इतना याद रख, तेरे वजूद में अंधेरा था, रूह ठहरने को तैयार नहीं थी। एहसान है नूर मुस्तफा का कि तुझे उजाले मिल गए, तुझे रोशनी अता कर दी गई। तेरी जिंदगी का वजूद ही नूर मुस्तफा की बदौलत है। तो पता लग गया नूर मुस्तफा की बदौलत इंसान मुनव्वर है। अब इंसान को चाहिए, इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करे और ताजदारे मदीना का भी गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह का एहसान सुनो, अल्लाह ने क्या एहसान फरमाया। गौर करो अजीजाने गिरामी उल कद्र, इधर भी तरन्नुम चल रहा है, उधर भी तरन्नुम चल रहा है, तबा के दोनों तरफ का सुन लो तरन्नुम। उधर सैयद मुकीमुर रहमान साहब का तरन्नुम चल रहा, इधर हमारा चल रहा है, तो मैं दोनों का मजा मिलेगा। आज एक नजराने में दो मुकर्रिरों की तकरीर मिल रही है आपको, समझ रहे हो, और उधर वालों को भी पहुंची नहीं होगी आवाज। गौर करो अजीजाने गिरामी उल कद्र, नूर मुस्तफा ने इंसान को चमकाया, इंसान के वजूद को मुनव्वर किया, मगर आगे चलो अल्लाह ताला ने इंसान को अजमत अता की। क्या फरमाया? कुरान है, अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इंसान, तेरे रब ने तुझे खूबसूरत बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह ताला ने तुझे खूबसूरत बनाया है, परवरदिगार ने तुझे हुस्न अता किया है, अल्लाह ने खूबसूरती अता फरमाई है, अल्लाह ने शबाहत अता की है, अल्लाह ताला ने तुझ पर बड़ा फजल किया है, परवरदिगार ने बड़ा एहसान किया है। अल्लाह ताला का एहसान तो देखो अजीजों, गौर करो। आज हम और आप खूबसूरती का मफहूम क्या निकालते हैं? हमारे नजदीक
असली खूबसूरती क्या है? हम देखते हैं रंग अगर गोरा है हम समझते हैं खूबसूरत है, हम अपनी आंखों से देखते हैं, हमने देखा नैन नक्श जरा अच्छे हैं, हम समझते हैं खूबसूरत है। अजीजों गौर करो, मगर ये भी तुम्हें बारगाहे मुस्तफा में पता लग जाएगा कि खूबसूरती फकत रंग का नाम नहीं होता, खूबसूरती फकत शबाहत का नाम नहीं होता। तो क्या है खूबसूरती? आओ चलो चलो आका की बारगाह में पता लग जाएगा। रंग का नाम खूबसूरती नहीं होता। कैसे? आप आका की बारगाह में देखो, एक इंसान आका की बारगाह में आया है, रंग उसका काला है, नाम उसका बिलाल है। लोग देख रहे थे रंग का काला है, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर दिया। काबे की छत पे खड़ा करके ऐलान फरमा दिया आका ने, ऐ मक्के वालों, ऐ मदीने वालों, ऐ दुनिया भर के मुसलमानों, गौर से सुन लो, रंग से खूबसूरती का कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये जो बिलाल है जो काबे की छत पे खड़ा है, तुम इसे काला समझते हो, मगर ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि जन्नत की हूरें भी मेरे बिलाल से मोहब्बत करती है। गौर करो अजीजा ने गिरामी उल कद्र, जन्नत की हूरें भी बिलाल से मोहब्बत करती हैं। तो पता लग गया खूबसूरती रंग से नहीं होती तो कैसे होती है? तो जवाब आएगा, तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना की मोहब्बत वो शे है जो इंसान को खूबसूरत बनाती है। आका का प्यार वो है जो इंसान को खूबसूरती अता करता है। बिलाल रंग काला होने के बावजूद भी मुस्तफा की गुलामी के सबब अल्लाह ताला ने हजरत बिलाल को आला बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान को खूबसूरत बनाया, खूबसूरत बनाया। अच्छा, मैं एक बात और आपको बताऊं, अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, पहले इंसान है हजरत आदम, पहले बशर है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बनाया और फिर फरिश्तों को सजदे का हुक्म दे दिया। परवरदिगारे आलम ने कुरानी मजीद में फरमाया, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने सजदा नहीं किया, इसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला नाराज हुआ, अल्लाह ने इसे मरदूद बना दिया, लानत का तौक इसके गले में डाल दिया। अल्लाह ताला ने लानत का तौक इसके गले में डाला, मरदूद बना दिया। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, शैतान से अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। मरदूद बना दिया, लानती बना दिया, और अल्लाह ने ऐसा लानती बनाया, फरमाया ओ मरदूद तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया है। बेशक, बेशक, बेशक। कयामत तक के लिए अल्लाह ने लानती बना दिया, कयामत तक के लिए अल्लाह ने इसके गले में लानत का तौक डाल दिया। मगर ये बड़े सजदे किए थे इसने, बड़ी इबादतें की थी इसने, बड़ी बंदगी की थी इसने, सजदे इतने किए अजीजों, फरमाया गया
अगर इसके सजदों को रूए जमीन पर फैलाया जाए, फरमाया गया जमीन पर एक तिल रखने के बराबर भी जगह बाकी न रहे। इतने सजदे किए शैतान ने, इतने ज्यादा सजदे करने के बावजूद भी अल्लाह ने मरदूद बना दिया, अल्लाह ताला ने लानती बना दिया। जहन करीब करो, जब अल्लाह ने मरदूद बनाया, इसने भी ठान लिया, कहने लगा आदम की वजह से मरदूद बना, आदम को सजदा नहीं किया, जलीलो खार हो गया, तो आदम से दुश्मनी कर ली। और आदम से दुश्मनी तो आदमीयत से दुश्मनी कर ली। पहले इंसान से दुश्मनी की, सारी इंसानियत से कर ली। तुम्हारा मेरा भी दुश्मन बन गया, नस्ल इंसानी का दुश्मन बन गया, सारी कायनात के इंसानों का दुश्मन बन गया एक अकेला शैतान। अब इसने कहा या अल्लाह, अब मैं तेरे बंदों को छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। तो इसने क्या किया, कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। मैं आपको कुरान सुना रहा हूं, मुकम्मल कुरान की तफसीर है ये। शैतान अर्ज करने लगा मौला ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, तूने मरदूद बनाकर निकाला जरूर है, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा, मेरे बुजुर्ग सुनेंगे, मुझे दुआएं देंगे। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा, कहने लगा लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। वो तेरे बंदे जो नमाजों में खड़े होके कहेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मैं उनको उनके रास्ते में मिलूंगा। नेक लोग जब उस रास्ते के मुसाफिर बनेंगे, नेकियों के सबब, इबादतों के सबब, जब सिराते मुस्तकीम पे तेरे बंदे आएंगे, कहता है मैं उनको बहकाऊंगा, मैं उनको गुमराह करूंगा, मैं उनके ईमान पे डाका डालूंगा, उनके आमाल को बर्बाद करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजों गौर करो, जब शैतान ने कहा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, इधर देखो, इधर मेरी तरफ, कहने लगा या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा, अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मरदूद सुन ले, अगर तू मेरे बंदों को बहकाएगा तो मैं भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, तू बहकाएगा मैं अपने बंदों पे करम करता जाऊंगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान औलिया इकराम, नारे तकबीर। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो हमारा खुदा है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। सुभान अल्लाह। शैतान ने कहा या अल्लाह बहकाऊंगा, तो ट्राई कहां से शुरू की उसने? सबसे पहले हजरत आदम को बहकाने का इसने प्लान बना दिया। कहा पहले इंसान है तो पहले ही नहीं बहकाऊंगा, पहले आदमी को। अब होता है ना, शैतान तो लगा हुआ है ना जी, बहकाता है, कभी भाई भाई को लड़वा देता है, कभी मुक्तदी से इमाम की चुगलियां करवाता है, और कभी कभी तो जलसे से भी उठा के ले जाता है कि चलो भाई क्या करेगा ये मौलवी, बहुत देर तक रगड़ेगा, तो तैयार रहता कि चल चल चल। कभी कहता चल गुटखा खाएंगे जल्दी निकल, कभी कहता बीड़ी पिए हुए बड़ी देर हो गई, चच्चा बीड़ी की तलब में निकल लेते हैं।
मगर याद रखना मेरे अजीजों, शैतान बीड़ी के बहाने लेके जाए, गुटखे के बहाने लेके जाए, तंबाकू के बहाने लेके जाए, सिगरेट के बहाने लेके जाए, तुम उसके झांसे में ना आना और तुम लाहौल पढ़ के बैठना, कहना ओ मरदूद दफा हो जा, अभी मुझे न बीड़ी अच्छी है, न सिगरेट अच्छी है, न मुझे पान तंबाकू की जरूरत है, न मुझे किसी गुटखे की जरूरत है, मुझे तो इस वक्त मैं नबी की बज़्म में बैठा हूँ, मुझे मुस्तफा का जिक्र सुनकर जो ताजगी मिलेगी, जो रूह को ग़िज़ा मिलेगी, उस ताजगी की, उस रूह की ग़िज़ा की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो तो ये भी इम्तिहान होता है, बंदा कितनी देर तक जिक्र मुस्तफ़ा में रुकता है। ये अलग बात है, कभी कभी इम्तिहान ज़्यादा लंबा हो जाता है, जैसे आज आपका इम्तिहान ज़्यादा लंबा हो गया। मगर याद रखना, नबी की बज़्म में बैठे हो, सुभान अल्लाह बोल रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हो, अल्लाह की पाकी का ऐलान कर रहे हो, ये भी याद रखना बड़ी जात है परवरदिगार की, बड़ी बरकत वाली जात है, बड़ी ताकत वाली जात है। अल्लाह ताला न जाने कब किसकी किस अदा को पसंद कर ले, ये भी तो हो सकता है आज अल्लाह का और उसके महबूब का जिक्र सुन के किसी लम्हे में मचल के सुभान अल्लाह कह दिया। मुमकिन है अल्लाह को वही अदा पसंद आ जाए, अल्लाह ताला उसी अदा की बदौलत जन्नत का परवाना अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं कब अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आ जाए। अब शैतान दुश्मन बन गया इंसान का। शैतान जब दुश्मन बना ना तो इसने तरकीब लगाना शुरू की कि पहला आदमी, पहला बशर कौन है? आदम अलैहिस्सलाम का पहले इनको ही बहकाते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। ताजदार मदीना के गुलामों, जरा जन्नत का तसव्वुर करो, क्या है जन्नत। परवरदिगार आलम ने जन्नत को पैदा फरमाया, इतनी हसीन जगह, इतनी खूबसूरत जगह। आज कोई ताजमहल देखने चला जाए, कहता वाह जवाब नहीं। शाहजहां ने क्या खूब बनवाया। कोई लाल किला देखने जाए, कहता वाह जवाब नहीं, क्या शानदार किला। पुरानी पुरानी इमारतों को देखकर, बड़े बड़े महलात को देखकर लोग कहते हैं साहब क्या कहने, इतनी मोटी मोटी दीवारें, ऐसा काम है, जवाब नहीं है। मगर सुन मेरे प्यारे, इधर कोई कितना भी बड़ा महल बना ले, मगर याद रखना ईंटों से बनाएगा, पत्थर से बनाएगा, लेकिन जन्नत वो जगह है अल्लाह ने जो वहां महल बनाए हैं, उन महलों की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों से बनाई है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? आ रही है तो बोल सकते हैं आप सुभान अल्लाह। आपका कसूर नहीं, वक्त और हालात। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो आपको दाद दे रहा हूं कि आप इतने वक्त, अरे भाई 2 बजने को आए, आप तो बड़े बहादुर लोग हो। आपकी बहादुरी की मिसालें दूंगा मैं कि 2 बजे आप इतनी बेदारी से जलसा सुन रहे हो। अल्लाह ताला आपको इस जलसे के सदक़े दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें अता फरमाए। अब जरा जहन करीब करो, ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, जल्दी जल्दी बात को मुकम्मल करूंगा ताकि अपना पैगाम आप तक पहुंचा सकूं। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल फरमाया और लोगों जन्नत अल्लाह से दुआओं में मांगा करो। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की बारगाह में जब भी दुआ किया करो, अल्लाह से जन्नत का सवाल किया करो, परवरदिगार से जन्नत मांगा करो। और क्या मेरे आका ने फरमाया जन्नत के भी कई दर्जे हैं, कई दर्जे हैं।
आका ने ऐलान फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, जब भी अल्लाह से जन्नत मांगो, आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, ये जन्नत का बड़ा आला दर्जा है। आका ने फरमाया ये जन्नत का वो दर्जा है कि जिसके ऊपर रहमान का अर्श है, ये जन्नत का वो दर्जा है कि जहां से जन्नत की नहरें बहती है, ये जन्नत का वो आला दर्जा है। आका ने फरमाया जब भी दुआ मांगा करो, अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस दुआओं में मांगा करो। उस जन्नत में अल्लाह ने हजरत आदम, पहले इंसान, पहले बशर, दुनिया के पहले आदमी को दाखिल फरमा दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर है। जन्नत की बहारें, जन्नत की रौनकें, जन्नत की आसाइशें, मगर फिर भी अजीब सी बेचैनी है, अजीब सी खलिश है। अल्लाह ताला तो दिलों के हाल जानता है। ये जो खलिश, ये जो बेचैनी है हजरत आदम, क्योंकि हम जिन्स कोई नहीं, अकेले आदमी, अकेले इंसान, और इंसान की ये एक फितरत है, अकेला हो तो परेशान हो जाता है, बोर हो जाता है। इसे हम जिन्स की जरूरत है। इंसान इंसानों में रहना चाहता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले आदमी, अकेले बशर, हम जिन्स कोई नहीं, और मखलूकात तो हैं, हम जिन्स कोई नहीं। हजरत आदम को ये एक इस्तिराब है, आपका दिल नहीं लगता है। अल्लाह ताला ने एक दिन, आप सोए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, आपकी बाईं पसली से दुनिया की पहली औरत जनाबे हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। हजरत हव्वा तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ है, अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। अब जरा ये बात मेरी सुनो तवज्जो से, बड़ी लतीफ बातें अर्ज करने लगा हूँ। अल्लाह ने पैदा किया हजरत हव्वा को, हजरत आदम को हुक्म दे दिया, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। अल्लाह ने फरमाया ए आदम, अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। हजरत आदम जन्नत में है। हजरत आदम ने अपनी बीवी को हाथ लगाना चाहा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए आदम, अभी छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना। या अल्लाह, किस लिए पैदा मेरे लिए किया, बनाया मेरे लिए है, हाथ क्यों ना लगाऊं? अल्लाह ने फरमाया ए आदम सुनो, हाथ ऐसे नहीं लगाना है, पहले मेहर अदा करना होगा। मेहर अदा करो, उसके बाद में ये तुम पर हलाल हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम अर्ज करने लगे ए मौला, क्या दूं मेहर में, क्या है हव्वा का मेहर? अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम सुनो सुनो, इंसानियत का पहला निकाह है, मेहर भी बेमिसाल होगा। अल्लाह ने फरमाया कयामत तक लोग याद करते रहेंगे, पहले इंसान का जब निकाह हुआ मेहर क्या था, अजमत मुस्तफ़ा पता लग जाएगी, मकाम मुस्तफ़ा दुनिया को पता लग जाएगा। अल्लाह ने फरमाया आदम, आपको कोई दौलत नहीं देनी है, माल नहीं देना है, खजाना नहीं देना है, हीरे नहीं देने हैं, जवाहरात नहीं देने हैं। अल्लाह ने फरमाया ए आदम, एक काम करो, मेरे महबूब पे 10 मरतबा दुरूद पढ़ो, तुम्हारा हक मेहर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। पहले आदमी, पहले इंसान, मेहर क्या? पहला निकाह क्या मेहर है? हुजूर पे दुरूद पढ़ना। उस निकाह जो दुरूद पढ़ने के, जिसका मेहर दुरूद हो। इसकी पंखे की आवाज जरा तेज आ रही है, पब्लिक की तरफ। चलो अपनी तरफ जरा सुकून मिलेगा माशाअल्लाह। तो अब आपकी बात समझ में आ रही है? पहला निकाह हजरत आदम और हव्वा का, इंसानियत में पहला निकाह। मेहर क्या है? मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ना। इस निकाह के बाद में फिर इंसानियत का वजूद होता है, इंसानियत को फ़रोग मिलता है,
फिर इनके बच्चे होते हैं। तो एक जुमला अर्ज करने चला हूं अजीजों, गौर करो। ऐ इंसान, एहसान फरामोश न बनना, ये याद रख ले, तू किसी भी मजहब से हो, तू बना उस वक्त है, दुनिया में आया उस वक्त है कि जब मेहर अदा किया हजरत आदम ने दुरूद पढ़कर, तो पता लगा ऐ इंसान, तेरा खमीर ही दुरूद पढ़ने से तैयार होता है। तेरा तो खमीर ही दुरूद मुस्तफा की बरकतों से तैयार होता है। ऐ इंसान, अब तो जाग जा, अब तो संभल जा, इधर उधर सर न झुका, आजा सर झुका दे बारगाहे खुदा में, और दिल झुका दे बारगाहे मुस्तफा में, क्योंकि तेरे वजूद में दुरूद मुस्तफा की बरकतें, तेरे वजूद में दुरूद मुस्तफ़ा की तासीर है। अच्छा, अल्लाह ने जन्नत में रख दिया हज़रत आदम को, हज़रत हव्वा को, मगर मसला ये कि शैतान तो बड़े फिराक में था, किसी तरह बहकाऊं, सोच रहा था मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मैं जलीलो रुसवा हो गया, मैं जलीलो खार हो गया। ये भी चीज़ आप देखते होंगे मुआशरे में, आदमी अपनी गलती पर नज़र नहीं रखता है। अगर अपनी गलती की वजह से कहीं कोई मामला हो जाए तो ये नहीं सोचता कि ये मेरी कमी थी, अपनी गलती को सुधार लूं, अपनी गलती को दुरुस्त कर लूं, बल्कि शैतान उसे फौरन मशवरा देता है, कहता नहीं बे, तेरे साथ में बड़ा गलत कर दिया, अब इसका बदला लिया जाएगा, अब इंतकाम लिया जाएगा। नतीजा क्या निकलता है? आपस में वो दुश्मनी पैदा होती है जो नस्लों तक चलती रहती है। ये शैतान डालता है, शैतान वसवसे, क्योंकि शैतान ने अपनी गलती को सुधारा नहीं था। चाहता तो रब को मना लेता, सजदा आदम को कर लेता, मगर सजदा नहीं किया, इंसानियत का दुश्मन बन बैठा। बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर जब रोया था ना, तो हजरत मूसा से कह रहा था, अल्लाह से जरा कह दो मुझे मुआफ कर दे। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला शैतान रो रहा है, मुआफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा धोखा दे रहा है, या अल्लाह फिर क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, जाओ जाकर कह दो, ए मरदूद, तूने आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ने तुझे मरदूद बनाया, चल एक काम कर, आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पे चला जा, सजदा कर ले, अल्लाह तुझे मुआफ कर देगा, अल्लाह तुझे बख्श देगा। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने आके बताया, चल भाई हजरत आदम की कब्र पे चल, वहां जाके सजदा कर ले, तेरा काम बन जाएगा, अल्लाह तुझे मुआफ कर देगा, रब्बे जुल जलाल तेरी खता को बख्श देगा। इतना सुना ना, कहने लगा, जनाब आदम सामने थे, मैंने सजदा नहीं किया, अब भला मैं कब्र पे सजदा करूंगा? जब आदम सामने थे तब मैंने सजदा नहीं किया, अब कैसे कर लूंगा? इंसान जो अकड़ता है, ये अकड़ उसके अंदर शैतान पैदा करता है। अपनी गलती को नहीं सुधारता, ये अकड़ उसके अंदर शैतान पैदा करता है। शैतान अकड़ गया, कहने लगा, अब मैं आदम से इंतकाम लूंगा, बदला लूंगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों, गौर करो, शैतान बदले की ताक में लग गया, कहने लगा, इंतकाम लूंगा, बदला लूंगा, आदम को छोड़ूंगा नहीं। आदम और हव्वा जन्नत के अंदर, इसने प्लानिंग शुरू की। पहले बड़ा इबादत गुजार था, इसमें आजम इसे मालूम थे, इसमें आजम इसने उनका विर्द किया, उसके सहारे ये आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचने लगा। आसमानों का सफर किया, 7वें आसमान पे पहुंच गया। अब इसने कहा, जन्नत में कैसे जाऊं, उसके आगे कैसे सफर करूं? जन्नत में जाने की कोशिशों में है कि किसी तरह जन्नत में जाऊं, आदम को बहकाऊं। अल्लाह ताला ने इधर हजरत आदम को फरमाया था, एक शजर है, एक दरख्त है जिसे कुरान ने शजर ममनुआ कहा। अल्लाह ने फरमाया, इसके करीब न जाना, इसका फल न खाना।
वकुला मिन्हा हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम और हव्वा, इस दरख्त के पास न जाना, इसका फल न खाना। कौन सा दरख्त था? अब मुफस्सिरीन इकराम फरमाते, बाज ने फरमाया और ज्यादातर जो मुफस्सिरीन इकराम जमा हुए वो इस कौल पे वो गंदुम का दरख्त था और गंदुम खाने से मना किया था, यानी गेहूं। अच्छा, इस दौर का गेहूं कितना बड़ा होता है जी? बोलो, किसान हैं आप लोग, खेती करते हैं ना? इतना सा गेहूं का दाना इतना सा, और पेड़ तकरीबन 2 से 2.5 फीट 3 फीट हद, दाना इतना सा। लेकिन हमने किताबों में पढ़ा है कि उस वक्त में जो गेहूं का दाना था वो इतना सा नहीं था, वो इतना बड़ा था जितना कि तरबूज हुआ करता है। ताजदारी मदीना के गुलामों, जहन करीब करो, इतना बड़ा दाना। अब शैतान जन्नत के करीब तो आता है, मगर अंदर कैसे दाखिल हो? अच्छा, एक वक्त वो था कि ये जन्नत में आता जाता था, एक वक्त ये है कि अब इसे मरदूद बना दिया गया। अब ये सोच रहा है कैसे जाऊं जन्नत में, तो इसने चाल चली। जब जन्नत में आता जाता था सब कुछ देखा था। इधर अल्लाह ताला ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी हैं और उनके साथ में उनकी खिदमत पर अल्लाह ने कई और मखलूकात को मामूर किया, उसमें फरिश्ते भी हैं। मगर वहां जन्नत में एक मोर भी था, एक सांप भी था। और जो आज मोर है तो खूबसूरत, मगर पैर काले, और लोग कहते भी हैं कि जब पैरों को देखता है तो रोता है। अच्छा, सांप आपने देखा होगा जमीन पे घिसट घिसट के चलता है। उस वक्त का सांप ऐसा नहीं था, बल्कि किताबों में आता है उस वक्त का जो सांप था ऊंट के बराबर ऊंचा था, उसके पैर थे। तो कहां चले गए पैर सांप के? कहां चला गया हुस्न मोर के पैरों का? अल्लाह ने सजा दी। क्या जुर्म किया था इन्होंने? अब वो जुर्म भी सुन लो। जुर्म क्या था? हजरत आदम जन्नत के अंदर है, हजरत हव्वा जन्नत के अंदर है। शैतान ने अब क्या किया? शैतान आया जन्नत के दरवाजे पे, और जन्नत के दरवाजे पर दरोगे जन्नत वो पहरेदारी में है। शैतान तो अंदर दाखिल नहीं हो सकता, छुप छुपा के एक तरफ। इसने एक रोज क्या देखा? इसे मोर नजर आया। इसने मोर को इशारे से बुलाया, मोर करीब आया। ये जन्नत के बाहर, वो जन्नत के अंदर। इसने कहा, भाई मोर, तेरा मेरा बड़ा पुराना दोस्ताना है, याराना है। तू भी जन्नत में है, मैं भी कभी जन्नत में आता जाता था, मेरे लिए दरवाजे खुले थे। कहता, यार ये बात अलग है कि अब मैं जन्नत में आता जाता नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने मरदूद बना दिया, मगर तू तो बड़ा प्यारा है, तुझसे तो मेरी दोस्ती है। शैतान ने पहले मोर को बहकाया, कहने लगा, यार तेरा हुस्न बड़ा प्यारा है, मैं आज बेचैन हो गया, तुझे देखने चला आया, तेरा हुस्न देखने चला आया। तो ये भी शैतानी फितरत है, किसी के मुंह पे उसकी तारीफ करना, तुम बड़े अच्छे हो। शैतान ने मोर को पहले बहकाया। शैतान ने कहा, तू तो बड़ा खूबसूरत है भाई, जब तू नाचता है तेरे पर यूं खुलते हैं, क्या खूबसूरत मंजर होता है। आदमी जब सुनता है ना तारीफ, तो आज आदमी की भी हालत ये खुश होता है, अरे साहब मेरी बड़ी तारीफ है।
शैतान ने इधर बहकाया, उधर ये मोर अपनी तारीफ सुन के मगन हो गया, खुश हो गया। कहने लगा यार तू मेरा यार तो है पुराना, मगर क्या करूं, मैं जन्नत के अंदर हूं और मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तुझे जन्नत में ला नहीं सकता, क्योंकि तुझे अल्लाह ने मरदूद बनाया है, मुझे अल्लाह के कहर से डर लगता है। शैतान बोला कि तू मेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, इतनी तो कर सकता है कि तू आदमो हव्वा को जन्नत के दरवाजे के करीब तो ला सकता है। का कैसे लाऊंगा? कहने लगा तू जब पर खोल के नाचता है, जो तुझे देखता है तेरी तरफ चलने लगता है। कहा कि तू पर खोल के लहरा के नाचते नाचते आगे आगे चलते रहना, आदम और हव्वा तुझे देखेंगे, तेरे पीछे पीछे चल के आएंगे। तरकीब इसने बताई और कहने लगा दूसरा काम ये कर दे, वो जो अपना दूसरा दोस्त जन्नत के अंदर है सांप, उसकी मेरी जरा मीटिंग करवा दे, मुझे उसकी बड़ी याद आती है, उसे देखना है, उससे मिलना है, जरा मुलाकात करा दे। मोर बोला चलो इतना काम तो मैं कर ही सकता हूं। मोर ने शैतान की सांप से मीटिंग कराई, सांप को भी इसने बहकाया, भाई सांप तेरी क्या बात है, तू जन्नत में रहता है बड़े ठाठ से। कहता यार तेरी बड़ी याद आ रही थी, तेरा मेरा पुराना ताल्लुक है, वो ताल्लुक मुझे तुझ तक खींच के लाया, मगर क्या करूं, मैं तुझसे मिल नहीं सकता। इस तरह से मोर से कह के मुलाकात की है। सांप बोला काम बता, काम क्या है? शैतान कहने लगा ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है, इतना सा काम कर दे यार, मुझे एक बार जन्नत में अंदर दाखिल करवा दे। शैतान बोला कि मैं ये काम तो नहीं, मोर बोला, सांप बोला मैं ये तो नहीं कर सकता। नहीं यार दोस्ती का वास्ता ये तो करना पड़ेगा। सांप कहने लगा कैसे तुझे जन्नत में लेके आऊं, जन्नत के पहरेदार दर हो गए, जन्नत रिजवान, हजरत रिजवान का पहरा है, देख लिया तो गजब हो जाएगा। तो शैतान कहने लगा वो नहीं देखेंगे, तरकीब मैं बताऊंगा, तू बस मुझे अंदर दाखिल कर। सांप बोला तरकीब क्या है? कहने लगा सांप तुझे बस इतना करना है, तू अपना मुंह खोल देना, मैं तेरे मुंह के अंदर बैठ जाऊंगा, तू अपना मुंह बंद करके यूं अपना मुंह अंदर जन्नत में फिर ले आएगा, मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। आखिरकार सांप को भी बहका लिया, मोर को भी बहकाया। मोर ने अपना काम किया, पर फैलाए, नाचा, इसका हुस्न देखा। आदम और हव्वा ने देखा तो इसकी तरफ चल पड़े, खुश हुए, तबीयत खुश हुई। ये नाचता नाचता जन्नत के दरवाजे तक ले आया। इधर सांप ने अपने मुंह में बिठाकर शैतान को जन्नत में दाखिल कर दिया। अब जैसे ही सांप ने मुंह खोला, सांप के मुंह के अंदर से शैतान निकला। फरमाया गया ये जब जन्नत के अंदर सांप के मुंह से निकला, इसकी शक्ल क्या थी? फरमाया गया ये खिंजीर की शक्ल में था। अल्लाह, खिंजीर की शक्ल में। हजरत आदम और हव्वा ने देखा, चौंक गए, पीछे हटे। ये कहने लगा आदम डरो मत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बड़ी खता हो गई। ए आदम मैं बड़ा रोता हूं, बड़ा पछताता हूं, काश मैंने सजदा कर लिया होता, मेरी ये हालत ना होती। हजरत आदम ने फरमाया तू हमसे क्या चाहता है? शैतान कहने लगा बस इतना चाहता हूं, मेरा ये काम कर दो कि अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल कोशिश करेंगे,
अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश करेंगे कि अल्लाह तुझे मुआफ कर दे। अब ये कहने लगा मरदूद, अब इसने बात करना शुरू कर लिया, अब बहकाने को ये तैयार हो गया। अब इसने कोशिश करना शुरू किया, कहने लगा आदम, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, अल्लाह ने तुम्हें खिलाफत अर्जी अता की है, अल्लाह ने जमीन की बादशाहत अता की है, जमीन की खिलाफत अता की है। ए आदम, मगर एक बात है जो खटकती रहती है। ए आदम, एक बात है जिस बात की वजह से मैं परेशान रहता हूँ। ए आदम, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। हजरत आदम ने फरमाया, तू मेरी कैसे फिक्र करने लगा, तुझे मेरी क्या फिक्र है? जब इतना फरमाया तो शैतान कहने लगा, ए आदम, बस फिक्र ये है, अल्लाह ने इज्जत तो दी है आपको, अल्लाह ने इंसान बना के अशरफ तो बनाया है, खिलाफत अर्जी तो अता की है, मगर एक चीज है कि अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, उस वक्त पे मौत आ जाएगी। अल्लाह ने फरिश्तों की तरह नहीं बनाया कि इन्हें कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह ने अमर नहीं किया है बल्कि इंसान बनाया है, तो मौत का कॉन्सेप्ट भी रखा है, यानी तुम्हें मौत भी आएगी। हजरत आदम से कहने लगा, मुझे बस तुम्हारी मौत का दुख होता है, जब तुम दुनिया से जाओगे मरोगे उसकी तकलीफ होती है। हजरत आदम ने फरमाया, क्या कहना चाहता है? कहने लगा, आदम, एक राज है, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम उस पे अमल कर लेना, अगर तुमने अमल कर लिया तो तुम्हें मौत नहीं आएगी, अमर हो जाओगे। हजरत आदम ने फरमाया, क्या मतलब? कहने लगा, आदम, जिस दरख्त का फल खाने से अल्लाह ने तुम्हें मना किया है उसका फल खा लो, अमर हो जाओगे, कभी मौत नहीं आएगी। अब इसने देखो कितने पूरा तैयार करके मंसूबा, फिर हजरत आदम, ताजदार मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, जब शैतान ने कहा, हजरत आदम ने फरमाया, मरदूद, तू बेकार आए, दफा हो जा। आपने फरमाया, मरदूद, दफा हो जा, अगर मैंने दाने गंदुम खाया, मेरे रब ने मना किया है, मैं जानता हूं अल्लाह नाराज हो जाएगा। आपने फरमाया, दफा हो जा, मैं हरगिज गंदुम का दाना नहीं खाऊंगा। हजरत आदम को बहका नहीं पाया। अब इसने कहा, मैं क्या करूं? आदम तो बहकावे में नहीं आए। परेशान तो नहीं हो रहे हैं? बस खत्म करने वाला हूं, परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? अब इसने कहा अब दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। हजरत आदम को तो बहका नहीं पाया, तो इसने फिर दिमाग लगाया कि अल्लाह ने आदमी को, मर्द को कामिलुल अक्ल बनाया है और औरत को नाकिसुल अक्ल बनाया है। अब इसने दूसरा प्लान बनाया, प्लान भी तैयार किया कि आदम को तो बहका नहीं सका क्योंकि कामिलुल अक्ल होता है मर्द, मगर औरत तो नाकिसुल अक्ल। कहने लगा, औरत को बहकाऊंगा, हव्वा को बहकाऊंगा। अब अपनी प्लानिंग पे काम शुरू किया। एक दिन हजरत हव्वा को अकेला पाया, आया हव्वा के पास में, कहने लगा, ए हव्वा, डरो नहीं, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, नासिह बन के आया हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। कहने लगा कि मैं तुम्हारी फिक्र में आया हूं, मेरी बात मान लो, दाने गंदुम खा लो। हजरत हव्वा ने कहा, नहीं खाऊंगी। का कुछ भी नहीं होता, आदम तो वैसे ही रोक रहे हैं, जबकि हकीकत यह है इसे खाने से कभी मौत नहीं आएगी। कहता है इसे खाने से कुछ नहीं होता। कहने लगा, लो मैं तुम्हें खा के दिखाता हूं। इसने फल तोड़ा, पहले खुद खाया। हजरत हव्वा ने देखा, अब औरत है, नाकिसुल अक्ल है, देखा कि हाँ हुआ तो कुछ नहीं, कहा चलो फिर खाए लेते हैं, हो सकता है कि अमर ही हो जाए। शैतान ने अपनी चाल चल दी, मगर मनशाए रब क्या? भाई दुनिया भी तो आबाद होनी थी, अल्लाह की हिकमत भी है, मगर शैतान तो शैतानियत दिखाता चला गया। इसने हजरत हव्वा से कहा, खा लो। अब आपने गेहूं का दाना देखा होगा, छोटा सा होता है मगर बीच में उसके लकीर है।
है कि नहीं? दाना है छोटा सा, बीच में लगी है। उस वक्त में था बड़ा दाना तरबूज के बराबर। फरमाया गया हजरत हव्वा ने जब दाने गंदम खाया तो बीच में से तोड़ा, आधा खुद ने खाया। फिर हजरत आदम आए तो आधा उनको खिलाया। नतीजा क्या निकला? उस लम्हे का दाग भी गेहूं पे लग गया। वो जहां से तोड़ा था वो लकीर उस वक्त से आज तक मौजूद है, कयामत तक मौजूद रहेगी और दुनिया को पता लगता रहेगा ये वही दाने गंदम है जिसको तोड़कर शैतान के बहकावे में आकर जनाबे हव्वा ने खाया था। दाने गंदुम खा लिया, आदम को भी खिला दिया। अब अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को जमीन पे भेज दिया। तो फकत हजरत आदम और हव्वा को नहीं भेजा, अल्लाह ने हजरत आदम को भी जन्नत से निकाला, जमीन पे भेजा। हजरत हव्वा को भी, साथ में सांप को भी निकाला, मोर को भी निकाला, शैतान मरदूत को भी फेंका। वो भी तो तरकीब लगा के घुस गया था ना। 5 को निकाला। अब सजाएं दी अल्लाह ने, सजाएं। मोर को ये सजा दी कि तूने शैतान के बहकावे में आकर उसके कहने पर उसका काम किया। सजा ये मिली कि तू अपने हुस्न को देखेगा, खूब खुश होगा, लेकिन तेरे पैरों का हुस्न छीन लिया जाएगा। जब जब अपने पैरों को देखेगा तू आंसू बहाता रहेगा। अल्लाह ने शैतान को सजा दी, आज सांप को सजा दी। क्या सजा? पैर ले लिए, ऊंट के बराबर ऊंचा होता था पैर थे, अल्लाह ने पैर छीन लिए। सजा ये दी अल्लाह ने कि अब तू जिंदगी भर कयामत तक जमीन पे यूं घिसकता फिरेगा, पेट के बल चलता फिरेगा। पैर छीन लिए और अल्लाह ताला ने ये सजा दी सांप को कि तू मिट्टी खाता फिरेगा। मोर को भी सजा दी, सांप को भी सजा दी। अच्छा, अब हजरत आदम और हव्वा को सजा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने 2 चीजें उन्हें भी दी ऐसी जो कयामत तक के लिए फिर इंसान के साथ लग गई। अल्लाह ने हजरत आदम को जब जन्नत में रखा था कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जो चाहते थे खाने को आता था, बगैर कुछ करे खाने पीने को मिलता था, बगैर कुछ करे सब कुछ मिलता था। लेकिन सजा ये मिली, अल्लाह ने जमीन पे भेजा, फरमाया आदम अब बगैर कुछ करे कुछ नहीं मिलेगा, अब तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, अब तुम्हें कमाना पड़ेगा, अपने खाने का खुद इंतजाम करना पड़ेगा, अब तुम्हें खेती करना पड़ेगी और काम करना पड़ेंगे, अब तुम्हें अपने खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा। मर्द के साथ में ये चीज अल्लाह ने रख दी। अब सुबह कयामत तक मर्द पर ये सब चीजें लग गई कि वो कयामत तक खाने कमाने में लगा रहेगा, अपने बच्चों का पेट पालने में लगा रहेगा, करेगा तो अल्लाह उसको देगा, बगैर मेहनत करे अल्लाह नहीं देगा। अच्छा, औरत को क्या दी? अल्लाह ने औरत को भी सजा दी। क्या? औरत को यह सजा मिली कि अब महीने में 30 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती, पाक नहीं रह सकती। अब कुछ दिन ऐसे आएंगे महीने के अंदर कि ये उन दिनों में नापाक रहेगी, हालत हैज में रहेगी, माहवारी। ये सजा मिली, मगर ये सजा नहीं बल्कि हिकमत है परवरदिगार की कि अल्लाह को दुनिया को आगे बढ़ाना था, नस्ल इंसानी का सिलसिला आगे चलाना था और नस्ल इंसानी को मिजाज भी देना था। ऐ इंसानों, ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसने जन्नत से निकाल दिया है, इसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत से निकाला। लिहाजा याद रखना, हर हाल में शैतान के फरेब से बचकर रहना, शैतान के बहकावे में कभी ना आना।
अच्छा अब आखिरी बातें सुन लो। अल्लाह ताला ये भी जानता था कि इंसान तो इंसान ठहरा, शैतान बहकाएगा तो बहकावे में आ जाएगा। अल्लाह बाखबर था। परवरदिगार की जात आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह बाखबर। परवरदिगारे आलम जानता था इंसान बहकावे में आएगा, शैतान बहकाएगा, ये बहक जाएगा। तो परवरदिगारे आलम ने वो भी इंतजाम फरमा दिया, बंदों पे करम फरमा दिया, इंसानों पे करम फरमा दिया। अब मेरा वो जुमला याद करो जो मैंने कहा था। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में क्या कहा था? शैतान ने कहा था या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ मरदूद, तू अगर मेरे बंदों को बहकाएगा हो सकता है बहक जाएंगे, गुनाह भी कर लेंगे। अल्लाह ने फरमाया मगर मैं रब हूं, मैं करम करूंगा। या अल्लाह क्या करम करेगा? अल्लाह ने फरमाया मैं तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। जब जब ये गुनाह करेंगे फिर एहसास नदामत बेदार हो जाएगा, ये तौबा करेंगे, मैं इनकी तौबा को कबूल फरमा लूंगा। अल्लाह ने ये करम भी फरमाया। अच्छा अब एक और लतीफ बात अर्ज करके बात को जल्दी इख्तिताम तक पहुंचा रहा हूं, तवज्जो करो मेरे अजीज। अल्लाह ताला ने शैतान ने कहा या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? तवज्जो है? मैंने तवज्जो को कहा बच्चा मुझे पैसे दे के चला गया। एक जलसे में ये मामला हुआ था, शायर साहब नाज शरीफ पढ़ रहे थे, वो हर शेर पे कहते थे तवज्जो चाहता हूँ। तो एक आदमी को लगा कि शायद पैसे मांग रहे हैं, वो बेचारा आता 10 का नोट दे के चला जाता। शायर साहब अगला शेर पढ़ते फिर कहते जी तवज्जो चाहता हूँ। ये दाएं बाएं देखता कि किसी ने तवज्जो नहीं दी तो ये फिर आता 10 का नोट दे के फिर चला जाता। वो तवज्जो मांगते रहे, ये तवज्जो देता रहा। जब खत्म हो गए पैसे और शायर साहब बोले कि तवज्जो चाहता हूँ, शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। ये खड़े हो के बोला कि शायर साहब जितनी तवज्जो लाया था सारी खत्म हो गई, अब मैं आपको तवज्जो नहीं दे सकता। तो आपका किस्सा वाला तो नहीं कि मौलाना जितनी तवज्जो लाए थे नईम भाई पे ख़त्म कर दी, फैसल भाई पे ख़त्म कर दी, अब तवज्जो आपको दे नहीं सकते। तो मैं आपसे वो वाली तवज्जो नहीं मांग रहा, मैं बस आपसे ये वाली तवज्जो मांग रहा हूँ कि आप मेरी बात को ज़रा सुन लें मोहब्बत से, और मेरी बात को सुनकर दिलो दिमाग में आप महफूज कर लें। ज़रा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। प्यारे नबी के प्यारे उम्मती हो तो जरा खुश हो के गुलाब की तरह खिल के बोलो सुभान अल्लाह। उस नबी के उम्मती हो, शान निराली है खुदा की कसम तुम्हारे मेरे आका की। शाहे उमम फखरे रसूल, कुछ हो तो कर दो। शाहे उमम फखरे रसूल, फैसल भाई की बड़ी बेहतरीन आवाज़, खनक है उस आवाज़ में, वो आपने सुन ली तो अब जाहिर है हमारी थकी हुई तो आपकी समझ में आने वाली है नहीं, मगर हम तो अपना काम करेंगे। शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम फखरे रसूल, शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम, शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, दरका तेरे दरबान है। रूहुल अमी
या शाहिदी दर का तेरे दरबान है शाहे उमम। अब इजाजत हो तो एक शेर सुना दूं आपको, जरा मोहब्बत से कहें। रब की रजा चाहो अगर तो राजी करो सरकार को। आका को राजी नहीं करोगे रब की रजा नहीं मिलेगी। रब की रजा रब की रजा चाहो अगर राजी करो सरकार को। जन्नत में फिर जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है। जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है। शाहे उमम फख्रे रसूल वल्लाह तेरी क्या शान है शाहे उमम। वो बड़ी शान वाले हैं हमारे मुस्तफ़ा, समझ रहे हो? तो हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने कितना करम किया। अब जरा तवज्जो, आखिरी बात है, सुन ले, बात खत्म, उसके बाद में गुफ्तगू की लौज़ है। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। शैतान ने कहा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे, कैसे बहकाएगा? अब सुनो, शैतान कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को जब बहकाऊंगा तो मैं सामने से आऊंगा, सामने से हमला करूंगा, सामने से वार करूंगा। कहता है सामने से आऊंगा तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया और? कहता है या अल्लाह पीछे से भी आऊंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, बहकाऊंगा। कहता है या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा, सामने से आकर वार करूंगा, पीछे से बहकाऊंगा। कहता है दाईं जानिब से बहकाऊंगा, बाईं जानिब से बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊंगा। कितनी तरफ से? कितनी तरफ से? शैतान अल्लाह की बारगाह में कहने लगा या अल्लाह चार तरफ से तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया मरदूद, चार समतों को तूने चुन लिया, चार साइडों को तूने चुन लिया, चार तरफ से तू मेरे बंदों को बहकाएगा। मगर सुन, चार साइडों को तूने चुना है, दो साइडों को तूने छोड़ दिया, दो समतों को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तूने ऊपर वाली समत को छोड़ दिया, नीचे वाली समत को छोड़ दिया, आगे पीछे दाएं बाएं चार समतों को तूने चुन लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया मरदूद सुन ले, तू मेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाएगा तो मैं भी अपने बंदों पे दो तरफ से करम करूंगा, ऊपर से करम करूंगा, नीचे से करम करूंगा। अल्लाह ने फरमाया जब तू मेरे बंदों को बहकाए, अब बड़ा लतीफ जुमला है, इसको दिल में महफूज कर लेना, खुदा का प्यार देख लो खुद पर कितना है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया ओ मरदूद जब तू मेरे बंदों को बहकाएगा, चारों तरफ से बहकाएगा, मेरे बंदे बहक जाएंगे, गुनाह तो कर लेंगे, मगर फिर एक दिन उन्हें ख्याल आएगा हमसे जुर्म हो गया, फिर उन्हें ख्याल आएगा हमसे गुनाह हो गया, फिर उनकी आंखों में आंसू आएंगे, अश्के नदामत के साथ वो मेरी बारगाह में हाथ उठाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ऐ शैतान तू चारों तरफ से बहकाएगा। अल्लाह ने फरमाया जब मेरा बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर लेगा, फिर मेरी बारगाह में आएगा। इधर देखो, इधर जुमला मिस मत करो, जुमला तवज्जो से सुनो। अल्लाह ताला ने फरमाया
जब मेरा बंदा एक आंसू बहाएगा और रो के कहेगा, हाथ उठा के यूं ऊपर को, फिर कहेगा या अल्लाह मुझे माफ कर दे, जुर्म हो गया। अल्लाह फरमाता है मैं बंदे पे ऊपर से करम करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं नीचे से करम करूंगा, जब मेरा बंदा सजदे में सर झुकाएगा और कहेगा सुबहान रब्बियल आला, जब मेरी पाकी बयान करेगा, मुझसे कहेगा मौला जुर्म हो गया माफ कर दे। अल्लाह फरमाता जब वो जमीन पर सर रख के मुझसे कहेगा मौला बख्श दे, अल्लाह फरमाता मैं इतना करम करूंगा, इतना करम करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गुफ्तगू का आखिरी जुमला कंक्लूजन सुन लो। महसन लुब्बे लुबाब, अल्लाह ताला ने गोया बंदों को मिजाज दे दिया, समझा दिया मेरे बंदो ऐ इंसानों, जब मैंने इंसान को पैदा किया है, इंसान के अंदर अंधेरा था, नूरे मुस्तफा से इंसान के वजूद को मैंने रोशन किया है, तो मिजाज रब ने दिया कि मेरे महबूब का एहसान मानो। अल्लाह ने मिजाज दिया कि फिर शैतान तुम्हारा दुश्मन बना, मैंने तौबा का दरवाजा खोला, तुम पे करम फरमाने का वादा किया, अपने महबूब के सदक़े में किया, अपने हबीब की वजह से तुम पर ये फजल किया। तो गोया बंदों को मिजाज अल्लाह दे रहा है, ऐ मेरे बंदो मेरा शुक्र अदा करो, मेरे महबूब का एहसान मानो। और अल्लाह ताला बंदों को ये भी मिजाज दे रहा है, ऐ मेरे बंदो तुम्हारी जिंदगी की इब्तिदा भी मुस्तफा के एहसान से है, तुम्हारी जिंदगी की इंतहा भी मुस्तफा के एहसान से है। वो क्या कि अल्लाह इतना भी करम करेगा कि कब्र में भी आका को भेजेगा, आका की जियारत गुलाम को होगी। तो पता लग गया ऐ इंसान तेरी असली इतनी सी है कि तू पैदा हुआ तब तुझ पे नूरे मुस्तफा का एहसान है, जब तू मरा कब्र में पहुंचा तब भी तुझ पर मदीने वाले मुस्तफा का एहसान है। तेरी जिंदगी की इब्तिदा भी मुस्तफा के एहसान से है, तेरी जिंदगी की इंतहा भी ताजदारे मदीना के एहसान पे है। लिहाजा याद रख नबी का वफादार बन जा, नबी का सच्चा आशिक बन जा, और नबी की अजमत के तराने गुनगुना, नबी की अजमत के कसीदे पढ़ और दुनिया को यूं कह के बता जो बरेली वाले ने कहा, ताजदारे अहले सुन्नत ने कहा, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, आवाज बरेली से आई, मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह आपके एहसानात बड़े हैं, आप मोहसिन आजम है। तो कहा या रसूल अल्लाह आपके सदक़े में सब कुछ है, वो जो चमक इब्तिदा में मिली है, वजूद में अंधेरा था, उस वजूद के अंधेरे को आपके नूर की चमक ने मिटाया। तो मेरे इमाम ने कहा आका चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये चमक नूरे मुस्तफा की है, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह ताला आपकी महफिल को कबूल फरमाए, आपके जज्बों को कबूल फरमाए, कमेटी की मेहनतों काविशों को अल्लाह कबूल फरमाए। कमेटी वाले और तमाम बस्ती के लोग जो जलसे में शरीक हुए, अल्लाह सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है, मौला जो भी दौरानी गुफ्तगू मुझसे गलतियां हुई हो तो अपने फजल व करम से उन तमाम अगलात को मुआफ फरमा। कलमा पढ़ते हैं सब, पढ़ें ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।